इंद्र तीर्थ किसे कहते हैं? इस विषय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। इंद्र तीर्थमिति ख्यातम तत्रैव च ब्रीकाकपम हे नया संगमो यत्रु हनुमतम तथैव च। ब्रह्म पुराण के अध्याय 129 का पहला श्लोक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवराज इंद्र ने नमोची महोत्कच दैत्य को समुद्र के फेन से संहार किया था। फिर उसके पश्चात और सब दैत्य टूट पड़े इंद्र के ऊपर, और एक दैत्यों में सबसे श्रेष्ठ हिरण्य था, उसका पुत्र महाशनि था। दोनों मिलकर के इंद्र को परास्त कर दिया, और इंद्र के रावत हाथी को बंदी बनाने के पश्चात इंद्र को भी बंदी बना लिया। तो हिरण्य के पुत्र महाशनि ने वरुण लोक पर आक्रमण कर दिया, और वरुण ने अपनी पुत्री वारुणी को सौंप दिया, जिसके कारण वो शांत हो गया और इंद्र को बंदी बनाकर पताल में रखा था। सब देवता लोग बहुत चिंतित थे अपने राजा के न होने के कारण। भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान विष्णु ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग वरुण के पास जाइए। वरुण ने अपनी लड़की की शादी महाशनि से कर दिया, इस नाते दामाद हो गया, वो आप लोग की बात को टालेंगे नहीं। तो फिर वरुण देव ने महाशनि को बुलाया और इंद्र को मुक्त करने को कहा, लेकिन इंद्र को मुक्त करने के बाद बहुत तिरस्कार किया। या इंद्र, आज के बाद मेरे ससुर की बात मानना होगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर से बंदी बनाकर पताल में फेंक दूंगा, और तुम तो डरपोक हो, राजा होने के लायक नहीं हो, किसने तुमको राजा बना दिया। बहुत गाली दिया, तिरस्कार किया। इंद्र मुंह लटकाए हुए थे, अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी ने बोली कि आप गौतमी गोदावरी के तट पर जाकर भगवान शंकर और विष्णु की आराधना कीजिए, जिससे आपको अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, कृपा करेंगे। तो उन्होंने गौतमी गंगा के तट पर आराधना किया और भगवान विष्णु और शंकर प्रकट हुए। उनके द्वारा एक पुरुष उत्पन्न हुआ और जाकर उस महाशनि का वध किया। तो जो तीर्थ में भगवान की आराधना किए थे इंद्र ने, और वहाँ शंकर जी और भगवान विष्णु का दर्शन से इंद्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तो जो मनुष्य वहाँ गौतमी गंगा में स्नान करता है, दान करता है और भगवान का स्मरण करता है, तो उसको मोक्ष मिलता है। तो ये इंद्र तीर्थ का महत्व है।